अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ाकू ओवर हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पिजन की और पिजन लैंग्वेजेस की, ये क्या होती हैं, कैसे वजूद में आई और इनके बारे में सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिजन्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि आप एक इलाके में रहते हैं और आपका इत्तेफाक होता है किसी दूसरे इलाके में जाने का जहाँ के लोग कोई और ज़बान बोलते हैं। आपने अपनी कुछ चीज़ें बेचनी हैं, ट्रेडिंग के घर से आप गए हैं। अब आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप लेट्स सपोज़ उर्दू बोलते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं, तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप अपनी चीज़ें उनसे कैसे बेचेंगे और उनकी चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे? अपनी बात उनसे कैसे कहेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, हम गूगल ट्रांसलेटर निकालेंगे और कम्युनिकेट कर लेंगे। वेल गुड, लेकिन पुराने ज़मानों में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में अगर कोई शख्स किसी दूसरे इलाके में जाता था या कोई ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे इलाकों में जाते थे फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्लेवरी, जैसे कि दूसरे इलाकों के लोगों को ग़ुलाम बना के लाया जाता था अपने इलाके में, तो उनसे कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिजन की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब दो लोग जो एक मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, एक दूसरे की ज़बानें नहीं समझते, वो एक तीसरी ज़बान को जन्म देते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है पिजन। पिजन हाईली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है जिसमें दोनों ज़बानों की कुछ कुछ वोकैबुलरी ऐड की जाती है और सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए इसे बोला जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी स्पीकर इसे एज अ लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि सिर्फ उसी वक्त वो ज़बान बोली जाती है ताकि सामने वाले को मेरी बात समझ आए, और कुछ भी नहीं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इन लिंग्विस्टिक्स अ पिजन इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर्म्ड आउट ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस एंड यूज्ड एज अ लिंगुआ फ्रैंका बाय पीपल हु हैव नो अदर लैंग्वेज इन कॉमन। जैसे मैंने अभी बात की कि एक हाईली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्रिएट की जाती है उन दोनों ज़बानों को मिला के, और ये एज अ लिंगुआ फ्रैंका यूज़ की जाती है फॉर बोथ द ग्रुप्स। लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है एक ऐसी कॉमन ज़बान जो ग्रुप ऑफ पीपल बोले। ठीक है, अप टू इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सिंधी ज़बान बोली जाती है, इसमें पंजाबी बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, पश्तो, बलोची। अब इतने सारे ग्रुप्स रहते हैं और इतनी सारी ज़बानें हैं, लेकिन जब यही ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लाइक कोई पंजाबी अगर किसी पठान से बात करना चाहेगा तो वो पश्तो में नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे नहीं आती, और ना वो पंजाबी में कर सकेगा क्योंकि सामने वाले को नहीं आती। तो हम उर्दू का सहारा लेते हैं। तो उर्दू इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हिंदी इज़ कंसिडर्ड एज लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया। और अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है विच इज़ कंसिडर्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द ग्लोब। फिर हम अगर आगे चलें तो आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पिजन लैंग्वेजेस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये दोनों ग्रुप्स में से किसी की भी नेटिव ज़बान नहीं होती। वो उसे 24 घंटे नहीं बोलता रहता या उसमें शेर व शायरी नहीं करता, लिटरेचर नहीं लिखता, अपने घर में नहीं बोलता, बल्कि ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो ये सिर्फ उसी वक्त बोली जाती है जब इसकी ज़रूरत हो। उससे हट के ना इसको सीखा जाता है, ना सिखाया जाता है, ना ही इसे एज अ लैंग्वेज बोला जाता है। इट डज़ नॉट हैव अ नेटिव स्पीकर। सेकेंड, ये बहुत ही यंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो सिर्फ दो लोग क्यों यूज़ करते हैं? फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हु डो नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, क्योंकि वो आपस में सेम लैंग्वेज नहीं बोलते। फिर हमारे पास है पिजन्स आर फ्रीक्वेंटली डेवलप फॉर बिजनेस एंड ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग। जैसे मैंने आपको बताया फॉर ट्रेडिंग रीजन्स ये लैंग्वेज क्रिएट की जाती है। पिजन्स आर नॉट यूज एज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बट रादर फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि जो ज़बान बोली जा रही है वो ना तो मेरी ज़बान प्रॉपर है ना सामने वाले की ज़बान प्रॉपर है, तो उस ज़बान को कोई ओन नहीं करता। तो ये इसको हम टैग नहीं लगा सकते कि ये इस ग्रुप ऑफ पीपल की ज़बान है। जैसे हम कहते हैं कि पंजाबी जो लोग हैं वो पंजाबी बोलेंगे और जो पठान हैं या पश्तून हैं वो पश्तो ज़बान बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह उर्दू स्पीकिंग वाले लोग हैं तो उर्दू वही बोलेंगे जो उर्दू स्पीकर्स हैं। लेकिन पिजन्स को आप किसी भी ग्रुप पे टैग नहीं लगा सकते क्योंकि ये किसी भी ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो सिर्फ उसी वक्त यूज़ की जाती है। लास्ट में हमारे पास है अ पिजन इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, द लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ द वोकैबुलरी इज नोन एज सुपरस्ट्रेट एंड द माइनॉरिटी लैंग्वेज इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से कम्युनिकेट करती हूँ और सामने वाला और हम दोनों मिलाकर एक पिजन क्रिएट करते हैं, तो अगर मेरी ज़बान
की वोकेबलरी ज़्यादा है उस पिजन में, तो मेरी ज़बान सुपर स्ट्रेट कहलाएगी। फ़र्ज़ करें उर्दू सुपर स्ट्रेट कहलाएगी, और अगर सामने वाला फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच के कुछ लफ्ज़ हमने अपने पिजन में ऐड किए हुए हैं, तो वो सब स्ट्रेट होगी। ये पिजन के कुछ नाम भी हैं, जैसे पेटोइस, आर्गोट और जार्गन, लिंगो, डायलेक्ट, स्लैंग, पैटर, कैरोल, ये डिफरेंट नेम्स हैं पिजन्स के। फिर अगर हम आगे जाते हैं तो पिजन्स यूजुअली साउंड्स रिडिकुलस टू स्पीकर ऑफ ईदर ऑफ द टू लैंग्वेजेस इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। आपने अगर बच्चों की कभी ज़बान सुनी है तो बच्चे बात करने के लिए कि भाई उनको प्यास लगी है तो वो बोलते हैं मम मम, पीना पीना पीना, या मीना मीना, इस तरह कुछ वो ऐसे एक लफ्ज़ ही बोलते हैं, लेकिन उनसे हमें बात कन्वे हो जाती है कि इनको प्यास लगी है। तो पिजन्स भी समहाउ बच्चों वाली ज़बान ही होती है, तो वो बहुत ही रिडिकुलस होती है अगर आप इसे एज अ लैंग्वेज देखें, क्योंकि ये दोनों ज़बानों से मिलकर बनती है, तो कुछ तीसरी चीज़ ही बड़ी अजीब सी बनती है, तो दैट्स साउंड्स क्वाइट रिडिकुलस। They are often difficult to learn from a speaker of either the substrate or superstrate or substrate language to learn, as they do not follow the normal rules of grammar as found in the substrate or superstrate। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी ग्रुप से पिजन सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की ज़बान नहीं है, दोनों की ज़बान मिला के बोली गई है, तो आप किसी भी एक ग्रुप से पूरी पिजन नहीं सीख सकते, ना ही दूसरे से, और ना ही उनसे वैसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बैठे बैठे एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होता रहता है। तो ये सीखी नहीं जा सकती, ये सिर्फ अडॉप्ट की जा सकती है, आप देखा देखी कर लेते हो, इसको आप पढ़ा नहीं सकते किसी को। ठीक है, तो पिजन्स आर हाईली सिंप्लीफाइड इन ग्रामर एंड सिंटेक्स। जैसे मैंने बताया पिजन्स की ग्रामर बहुत सिंप्लीफाइड होती है, समहाउ आप कह सकते हो कि ग्रामर होती ही नहीं है। ठीक है, उसमें मोटे मोटे 2-3 लफ्ज़ बोले जाते हैं जिससे बात कन्वे हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल पिजन्स आर ऑफन मिसिंग एफिक्सेस, इन्फ्लेक्शन, स्मॉल वोकैबुलरीज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दूसरी ज़बानों में जैसे हमारे पास सफिक्सेस होते हैं, इन्फ्लेक्शंस होते हैं, लफ्ज़ों को बनाया जाता है, एक लफ्ज़ से 100 और लफ्ज़ बन जाते हैं ड्राइव करके। ठीक है, पिजन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है। There are many pigeons in the world today. Many came as a result of slavery in the West Hemisphere. Slaves came from different parts of Africa and often could not communicate without developing a pigeon. मैंने बताया जैसे अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को स्लेव बना के लाया गया था अमेरिका में, तो उनको मुश्किल होती थी अपने मास्टर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनको पिजन्स का सहारा लेना पड़ा। In Asia, most countries have or had some form of pidgin English, such as Thailand English, Thinglish, एंड जापान हैज़ जापानीज़ बेम्बो इंग्लिश। ठीक है, और यही पिजन्स जब ओवर द टाइम मेच्योर हो जाती हैं, ज़्यादा इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ डाल देते हैं, ग्रामर डाल देते हैं, ज़रा इसको मज़ीद डेवलप करते हैं, तो ये कैरोल्स बन जाती हैं, जिसका हम टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको आपने ना डिकोड करना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इनसाइड डर्ट एंड कवर एंड ब्लैंकेट एंड फिनिश। ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे ये बोले कि इनसाइड डर्ट एंड कवर एंड ब्लैंकेट एंड फिनिश, अब आपके दिमाग में एक इमेजरी बन रही होगी, अच्छा ज़मीन के अंदर गिरा दिया डर्ट, मतलब ऊपर आ गई, कवर कर दिया, अच्छा ब्लैंकेट उड़ा दिया, फिर फिनिश हो गया। इसका मतलब है किसी बंदे की मरने के बारे में बात की जा रही है कि इसको ज़मीन में दफना दिया गया है, इसके ऊपर चादर उड़ा दी गई है और इसको बंद कर दिया है और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, कम चॉप, ये आपने अक्सर सुना होगा, आओ खाना खाते हैं, कम ईट। ठीक है, आई नो गेट, जैसे अगर किसी को कोई बात समझ नहीं है तो पिजन बोलने वाले सामने वाले को ये नहीं बोलेंगे सॉरी आई डोंट गेट योर पॉइंट, वो बोलेंगे आई डोंट गेट व्हाट, आई डोंट गेट। इस तरह करके आपने अक्सर लोगों को सुना भी होगा जिनकी ज़बान इंग्लिश नहीं होती है, जिनको इंग्लिश ज़्यादा सही से मतलब अबूर हासिल नहीं होता उस पर, तो वो इस तरह थोड़ी सी ना टूठी पूठी बोलते हैं कि भाई मेजर वर्ड्स, नाउन्स और वर्ब्स ही पकड़ के वो बोलते हैं। आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हो गए या आपकी बाकी जो प्रपोजिशंस वगैरह वो उसका इतना सहारा नहीं लेते, वो सिर्फ नाउन्स को पकड़ते हैं या वर्ब्स को पकड़ते हैं और अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं। अबेग इसका मतलब होता है प्लीज़। तो इस तरह के बहुत सारे बेतहाशा एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी, और आप खुद भी सर्च करें, बहुत मज़े का टॉपिक है। आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।